दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो वेद और सारू के रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है। अब तक आपने देखा कि सारू हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाती आई है। वह हर परिस्थिति में दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखती है। लेकिन दूसरी तरफ अनिका को सारू की यही अच्छाई बिल्कुल पसंद नहीं आती। सारू को खुश देखकर अनिका के मन में जलन और बढ़ जाती है। जब अनिका देखती है कि सारू हर मुश्किल के बावजूद मुस्कुरा रही है, तो उससे यह सब देखा नहीं जाता। वह तुरंत वेद के पास जाती है और उसके मन में सारू के खिलाफ गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करती है। अनिका ऐसी बातें करती है कि वेद को लगने लगता है कि सारू अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रही है। अनिका की बातों में आकर वेद बिना सच जाने ही सारू से नाराज हो जाता है। वह गुस्से में आकर सारू को बहुत सारा काम दे देता है। वेद चाहता है कि सारू को उसकी गलती का एहसास हो, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि सारू पहले से ही बेहद कमजोर महसूस कर रही है। दरअसल, उस दिन सारू ने एक विशेष निर्जला व्रत रखा होता है। सुबह से उसने न कुछ खाया होता है और न ही पानी पिया होता है। इसके बावजूद वह पूरी लगन के साथ अपना काम करती रहती है। वह किसी से अपनी परेशानी साझा नहीं करती और चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है। समय बीतता जाता है और लगातार काम की वजह से सारू की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में कमजोरी बढ़ती जाती है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती। आखिरकार जब उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगती है, तो वह वेद से घर जाने की अनुमति मांगती है। लेकिन वेद, जो पहले से ही गलतफहमी का शिकार है, उसकी बात सुनने के बजाय उसे मना कर देता है। सारू कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप वापस काम में लग जाती है, लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगा होता है। उसे बार बार चक्कर आने लगते हैं और आंखों के सामने धुंध छाने लगती है। उधर वेद को लगता है कि सारू सिर्फ बहाने बना रही है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी तबीयत सच में खराब है। कुछ देर बाद सारू अपनी कुर्सी से उठती है। वह किसी जरूरी फाइल को लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक उसे तेज चक्कर आता है। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वह अपना संतुलन खो बैठती है। ऐसा लगता है कि अब वह जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन उसी समय वेद तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और उसे संभाल लेता है। अगले ही पल सारू वेद की बाहों में बेहोश होकर गिर जाती है। यह दृश्य देखकर वेद पूरी तरह से हैरान रह जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि सारू कोई नाटक नहीं कर रही थी। उसकी तबीयत सच में बहुत खराब थी। अब वेद के चेहरे पर गुस्से की जगह चिंता दिखाई देने लगती है। वह घबरा जाता है और बार बार सारू को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी ऑफिस का एक कर्मचारी वहां आता है और वेद को बताता है कि आज सारू का निर्जला व्रत है। उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया और न ही पानी पिया है। यह बात सुनकर वेद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने बिना सच जाने सारू को कितना परेशान किया। अब वेद के मन में पछतावा भर जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर उसने अनिका की बातों पर आंख बंद करके भरोसा न किया होता और एक बार सारू की बात सुन ली होती, तो शायद यह सब नहीं होता। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ समय बाद जब सारू को होश आता है, तो वेद का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं होती। अब उसमें चिंता, अपनापन और फिक्र साफ दिखाई देती है। वह सारू से पूछता है कि वह कैसी है और उसे आराम करने की सलाह देता है। इतना ही नहीं, वह खुद उसे घर छोड़ने की बात भी करता है। सारू यह बदलाव देखकर हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेद के दिल में भी कुछ बदलने लगता है। अब उसे महसूस होने लगता है कि सारू उसके लिए सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं है। उसकी खुशी और तकलीफ दोनों ही वेद को प्रभावित करने लगी है। क्या यह वेद के दिल में प्यार की शुरुआत है? क्या अनिका की सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी? क्या वेद अपनी गलती की माफी मांग पाएगा? और क्या सारू और वेद पहले से ज्यादा करीब आ जाएंगे?
इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही इस पूरे ट्विस्ट के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।